अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एफएससी पार्ट 2 चैप्टर नंबर 1 फंक्शनल एंड लिमिट्स। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है एमसीक्यूज़ के हवाले से, चाहे एफपीएससी का कोई टेस्ट हो, एनटीएस का हो, गैट हो, गैट सब्जेक्ट या जर्नल जो भी हो, इसमें से मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि ये बेसिक्स हैं कैलकुलस की। तो इसलिए इसकी बेसिक्स को हम अच्छी तरह देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, द फंक्शन आई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इज कॉल्ड। अब देख लें कि जो भी आप इनपुट देंगे वही आपके पास आउटपुट आएगा। यानी कि अगर इनपुट आप 3 देंगे, आउटपुट 3 होगा। इनपुट आप -5 देंगे, आउटपुट आपके पास -5 होगा। वैसे फंक्शंस जिनका इनपुट और आउटपुट सेम हो उनको हम बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। इनपुट और आउटपुट सेम होता है। नेक्स्ट हमारे पास है y इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अ वेरिएबल x एज y इज इक्वल टू f ऑफ x, देन y इज कॉल्ड। अब y को हमने x की टर्म्स में अगर डिस्क्राइब कर दिया, फर्ज करें y इज इक्वल टू 3x प्लस 2 सपोज, ठीक है, तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। ठीक है, एक और इम्प्लिसिट फंक्शन भी होता है। वो क्या होता है कि जब हम x और y को मिक्स अप करते हैं, फर्ज करें इस तरह की इक्वेशन आ जाए, ठीक है, एक्स स्क्र प्लस 2xy प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे देखें कि अब आप x और y को सेपरेट नहीं कर सकते, तो जिसमें सेपरेट नहीं कर सकते वो इम्प्लिसिट फंक्शन होता है, और जिसमें y और x को सेपरेट कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। नेक्स्ट थर्ड है हमारे पास कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। तो ये फार्मूला है, ये किसके बराबर होता है? 1 के इक्वल होता है। अगर सिंपली हाइपरबोलिक के बगैर होते और उनके दरमियान प्लस होता तो अब ये किसके इक्वल था? 1 के इक्वल। कोसिकेंड हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू, अब साइन हाइपरबोलिक एक्स जो है वो बराबर होता है ई एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स बाय 2। ठीक है, तो अगर इसका रेसिप्रोकल ले लें तो ये कोसिकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बन जाएगा, और इसको उल्टाएंगे तो ये 2 ऊपर चला जाएगा और ई एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स ये नीचे आ जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ये होगा। इसी तरह इसको अगर सॉल्व करते हैं तो हमें पता है कि डायरेक्ट अगर पुट करते हैं तो ऊपर भी 0 बनेगा, नीचे भी 0 बनेगा। ठीक है, 0 बाय 0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनेगी। तो इस तरह डायरेक्टली हम इसे पुट नहीं करते, हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब को हम लिखेंगे एक्स माइनस ए एक्स स्क्र प्लस ए एक्स प्लस ए स्क्र। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा? एक्स माइनस ए। वैसे ही अब ये इससे कैंसिल हो गया, बटा जब ख़त्म हो गया है तो हमारी टेंशन भी ख़त्म है। अब हम एक्स की जगह ए को रिप्लेस करेंगे तो ये बन जाएगा ए स्क्र प्लस ए स्क्र विच इज़ इक्वल टू 3a स्क्र। तो यहाँ पे ओके 3a स्क्र ये ऑप्शन। लिमिट x गोज टू 0 1 प्लस एक्स की पावर 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू, तो ये बड़ा सिंपल सा है, इसको जहन में रखेंगे। अच्छा, इसकी एक और फॉर्म भी होती है, ये ई के बराबर है। ठीक है, मैं पहले बता दूं, इसकी एक और फॉर्म भी है कि अगर लिमिट आपकी x टू इन्फिनिटी है और अब इसका रेसिप्रोकल हो, यानी कि x की बजाय अगर यहाँ पे 1 ओवर एक्स हो और इधर क्या हो, खाली x हो, तो फिर भी ये किसके बराबर होता है? ई के बराबर होता है। तो ये आपने इसको गौर से समझना है। ठीक है, इसको भी देख लें और इसको भी देख लें, ये दोनों ई के बराबर है। द नोटेशन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाज इन्वेंटेड बाय, ठीक है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जो है ये किसने कहा था जी? ये आई थिंक आयलर ने कहा था। बहरहाल इसको कंफर्म कर लीजिएगा, आयलर ही होगा। आयलर या लेबनीज, इन दोनों में से एक बंदा है, आई थिंक आयलर ये। इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस 2x प्लस 1 देन एफ ऑफ 0, तो जहाँ पे x है वहाँ पे 0 रिप्लेस कर दें, तो आंसर विल बी 1। तो ये आपका क्या है? आंसर है। ओके।
when we say that f is a function from set x to set y, then set x is called, देखें एक फंक्शन है हमारा फ्रॉम सेट x टू y, तो फिर जो सेट x है ये हमेशा आपके पास डोमेन होती है, और जो y है वो हमेशा आपके पास को डोमेन होती है, ठीक है। द टर्म function was recognized by to describe the dependence of one quantity on another, तो ये किसने कहा था, ये लेबनीज ने कहा था, लेबनीज ने लफ्ज़ जो है वो फंक्शन इसको रखा था। इफ f of x is equal to x square then range of f, अब f of x is equal to x square, तो स्क्वायर है तो ये चाहे इसके अंदर आप पॉजिटिव पुट करें नेगेटिव पुट करें, इसने इसको पॉजिटिव ही बनाना है, तो ये 0 से इन्फिनिटी तक वाला ऑप्शन ठीक होगा क्योंकि इसमें सारे के सारे पॉजिटिव ही शामिल होंगे। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 4 देन डोमेन ऑफ एफ। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर हम x की जगह 2 पुट करें या -2 पुट करें तो बट्टे में क्या आ जाएगा, आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है। तो बट्टे में 0 नहीं होना चाहिए, तो इसका आंसर क्या होगा कि इसका मतलब है कि सारे रियल नंबर इसकी डोमेन हो सकते हैं लेकिन 2 और -2 नहीं हो सकते क्योंकि उनसे क्या होता है, फंक्शन अनडिफाइंड होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। इफ अ ग्राफ एक्सप्रेसेस अ फंक्शन देन अ वर्टिकल लाइन मस्ट कट द ग्राफ एट। अब देखें कि फंक्शन के लिए जो है लाजमी बात है कि उसके ग्राफ को अगर एक वर्टिकल लाइन जो है वो सिर्फ एक पॉइंट पे कट करनी चाहिए। अगर एक ऐसा ग्राफ है जिसको वर्टिकल लाइन जो है एक से ज़्यादा पॉइंट्स पे टच कर रही है तो वो फंक्शन नहीं होगा। फ़र्ज़ करें ये इस तरह का एक है ग्राफ है, अब यहाँ से आप एक लाइन गुजारेंगे ना जहाँ से वो सिर्फ इसको एक पॉइंट पे टच कर रही है, तो मतलब ये फंक्शन है। अगर आपके पास कोई ऐसी लाइन आ जाए, फ़र्ज़ करो ऐसा ग्राफ आ जाए, ठीक है, अब यहाँ से हम लाइन गुजारते हैं 1 2 3 पॉइंट्स पे इसको कट कर रही, तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। तो 1 पॉइंट ऑनली वाली बात ठीक है कि अगर वर्टिकल लाइन एक पॉइंट पे ही सिर्फ कट करे तो वो फंक्शन होगा, एक से ज़्यादा पे करे तो वो फंक्शन नहीं होगा। अब if f of x is equal to x over x minus 1 when x greater than or equal to 0 less than or equal to 1 x greater than 1 less than or equal to 2 then domain of f is। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास डोमेन क्या है, तो डोमेन उसने बाउंड कर दिया फंक्शन कि ये 0 से आपने स्टार्ट करनी है और 2 तक आपने रुक जाना है। इक्वलिटी का मतलब है इसके अंदर 0 भी शामिल है और 2 भी शामिल है, तो 0 से 2 जो है इसकी क्या होगी, डोमेन होगी। द ग्राफ ऑफ अ लीनियर फंक्शन इज ऑलवेज स्ट्रेट लाइन होती है भाई लीनियर फंक्शन का ग्राफ जब भी आप बनाएंगे। द डोमेन एंड रेंज ऑफ एन आइडेंटिटी फंक्शन इज, तो इसकी डोमेन और रेंज जो है वो यही होगी, जो डोमेन पुट करेंगे वही रेंज होगी, तो इसका क्या होगा, एक्स ही होगी जवाब, ठीक है। जो डोमेन वही रेंज होगी आइडेंटिटी फंक्शन की। द लीनियर फंक्शन इज कांस्टेंट इफ, देखिए कांस्टेंट तब बनेगा जब हम इस x को वाली टर्म को बिल्कुल उड़ा दें, क्योंकि फिर x की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो b पे उसका कोई असर नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि अगर हम a को 0 रख देते हैं तो फिर अगर a को 0 रखते हैं तो f ऑफ x किसके बराबर आ जाएगा, b के। अब ये कांस्टेंट बन जाती है, इसमें कोई भी वैल्यू पुट करें तो आंसर सेम ही होगा। तो ये is equal to 0। The linear function is identity function if, आइडेंटिटी फंक्शन हमने पहले पढ़ा था। आइडेंटिटी फंक्शन में क्या था कि f ऑफ x जो है वो x के इक्वल होना चाहिए। तो ये x के इक्वल कब बनेगा, जब हमारे पास a को 1 रखें और b को 0 रखें, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर ये 1x प्लस 0 x इज इक्वल टू x बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट, इफ y इज इक्वल टू cos ऑफ x डोमेन आर देन रेंज। cos x की जो रेंज है आपको पता है -1 से 1 तक, और दोनों इसमें शामिल होते हैं। टेंजेंट x की रेंज जो है वो सारे के सारे रियल नंबर होते हैं, उसकी डोमेन में हमने देखना होता है, रेंज उसकी रियल नंबर है। इफ y इज इक्वल टू सीकेंट x देन डोमेन
ओके देन रेंज, अच्छा इसकी रेंज जो है वो क्या होगी कि रियल में से इसकी जो काज की डोमेन है वो निकाल दें, ठीक है। कोसिकेंट के केस में भी यही है, टेन और कार्ड दोनों की रेंज जो है वो क्या होती है, रियल नंबर्स होते हैं, ये आपने याद रखना है। ये फर्स्ट ईयर में हम इसको डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं इसे जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ। ओके, if x is equal to ay then y is equal to log base ax is called logarithmic function when, इसको इस पॉइंट को आपने समझना है। अब इसमें आंसर कौन सा ठीक होगा, पहली तो बात है कि a को ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और दूसरी बात है कि a 1 नहीं होना चाहिए। 1 क्यों नहीं होना चाहिए, अगर 1 होगा तो क्या होगा। अब एक बात आपने समझ लेनी है कि ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, इनवर्स हैं। ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, इनवर्स हैं। ये और ये एक दूसरे के इनवर्स हैं। अब अगर आप a की जगह 1 पुट कर देते हैं तो फिर क्या होगा, फिर बन जाएगा y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x, ठीक है। तो अगर आप a की जगह 1 पुट कर देते हैं, y इज इक्वल टू लॉग बेस 1x बन जाएगा। ये आपके पास इज नॉट 1 to 1, ये 1 to 1 नहीं है, ठीक है। ये 1 to 1 नहीं है। जब ये 1 to 1 नहीं है तो फिर इसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि हर उस फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है जो 1 to 1 भी हो, ऑन टू भी हो। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये 1 to 1 नहीं है, तो इसका इन्वर्स, फिर ये वाली बात गलत हो गई कि ये इसके एक दूसरे के इन्वर्स हैं। तो फिर इन्वर्स के लिए ज़रूरी है कि a जो है वो 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव तो हो, 2 से स्टार्ट हो जाए, आगे जितना भी हो। तो ये हमारे पास क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। 1 क्यों नहीं है, बता दिया है कि 1 के होने से ये 1 to 1 नहीं रहता। अगर 1 to 1 नहीं रहता तो फिर इसका इन्वर्स वाला सीन भी ख़त्म हो जाता है। इफ cos hyperbolic x is equal to ex plus e की पावर minus x by 2 and then its domain is set of all real numbers and range, देखें जब domain set of all real numbers है तो रेंज भी क्या होगी, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, क्योंकि अब हमारे पास e इन्वॉल्व हो गया है और इसकी जो पावर आप मर्जी है ले लेंगे, चाहे पॉजिटिव नेगेटिव, आंसर पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। क्योंकि हमें पता है e की जो पावर, e की जो वैल्यू है वो 2 पॉइंट समथिंग है, तो उसकी जो भी पावर ले लें वो पॉजिटिव ही रहेगी। इन लॉगरिथमिक फॉर्म साइन हाइपरबोलिक x कैन बी रिटन एज, तो ये जो है इसका पहला ये फार्मूले है, बहरहाल आप बुक से भी देख सकते हैं, कॉज हाइपरबोलिक, तो ये होगा जी, ये वाला ऑप्शन ठीक होगा, ठीक है। ये फार्मूले हमें लॉगरिथमिक के आपने याद करने हैं। ये टेंजेंट इनवर्स का ये पड़ा है, और कॉट का जो है इसी का उल्ट है, ये पड़ा, ठीक है। इन लॉगरिथमिक फॉर्म सीकेंड हाइपरबोलिक इनवर्स x कैन बी रिटन एज, अब लॉगरिथमिक फॉर्म में सीकेंड हाइपरबोलिक x को लिखा जाएगा। ओके, यहाँ पे हम देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन हमारे पास ठीक था। तो इसमें सी जो है ये ठीक है, ठीक है, सीकेंड हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ एक्स। इसी तरह इन लॉगरिथमिक फॉर्म कॉज कोसिकेंड हाइपरबोलिक इनवर्स, तो इसका डी जो है वो करेक्ट आंसर है। लॉग ऑफ 1 ओवर एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट ओवर मॉड ऑफ एक्स वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो ये मैंने पहले भी एग्जांपल आपको दे दिया है, ये इम्प्लीसिट फंक्शन है, ये जो है एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते, एक्स और x is equal to 80 square, y is equal to 280 are the ओके पैरामीट्रिक इक्वेशन। अब तो ये भाई पैरामीट्रिक इक्वेशन पैराबोला की हैं, आप इसको साबित भी कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि क्या कर दें, y का स्क्वायर ले लें दोनों साइड से, क्या बन जाएगा 4a स्क्वायर t स्क्वायर। अब यहाँ पे a को मैं तोड़ रहा हूँ, 80 स्क्वायर किसके इक्वल है, यहाँ से देखें x के, तो ये बन जाएगा 4ax, इधर क्या बचेगा
वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या होगा, पैराबोला होगा। x इज इक्वल टू ए cos थीटा, y इज इक्वल टू ए साइन थीटा आर द पैरामेट्रिक इक्वेशंस। ये सर्कल की हैं, हर किसी को पता है। a cos थीटा, y इज इक्वल टू b साइन थीटा, तो a इधर डिवाइड कर दें, b कर दें, स्क्वायर रूट लें, सॉरी स्क्वायर लेंगे, ऐड करेंगे, आंसर इधर से 1 आ जाएगा और ये बन जाएगी इक्वेशन इलिप्स की, ठीक है। किसकी बनेगी, इलिप्स की। और इसी तरह ए सीकेंड थीटा, बी टेन थीटा, तो इनका एक ए इधर डिवाइड करें, इधर बी डिवाइड करें, स्क्वायर लें, फिर इनको माइनस करें, तो ये आपके पास हाइपरबोला की इक्वेशन बन जाएगी। द फंक्शन इज, अब देख लें कि इसमें ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है। स्क्वायर के अंदर अगर माइनस भी पुट करेंगे ना, तो उस पर ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर माइनस भी आप पुट करते हैं और वो ओरिजिनल फंक्शन के बराबर आ जाता है, तो वो हमेशा इवन फंक्शन होता है। और अगर आप माइनस रिप्लेस करें और माइनस बाहर आ जाए, ठीक है, तो ये ऑड फंक्शन होता है। और अगर आप माइनस रिप्लेस करते हैं तो ना बाहर माइनस के बराबर होता है, ना वैसे उसके बराबर होता है, तो ये फिर क्या होता है, नीदर इवन नॉर ऑड, ये कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो ये तीनों गौर से देख लें। इसमें आप x की जगह माइनस एक्स पुट करेंगे तो यकीनन इधर भी ख़त्म हो जाएगा, इधर वही वाला फंक्शन दोबारा से बन जाएगा, तो ये इवन फंक्शन है। यहाँ पे पुट करके देख लें, साइन के अंदर जब यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस एक्स रखेंगे, साइन माइनस एक्स मनफी साइन एक्स के बराबर है, काज ख़त्म कर देता है माइनस को। अब आप देख लें, इसमें से माइनस कॉमन लें भी तो ये पहले के बराबर नहीं आता, तो ये नीदर वाला ऑप्शन इसके ऊपर फिट आएगा, ना तो ये वन है ना हार्ड है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसका पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे।